अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाजी आमिर अल गद्दाफ़ी की पहली वीडियो पे आपसे कहा था कि वक्त सबसे बेहतरीन आला है जो हर स्याह और सफ़ेद को वाज़े कर देता है। और लीजिए जनाब इस स्टोरी का ड्रॉप सीन। 400 मिलियन डॉलर का फ़ायदा किसको हुआ, किसने इससे और भी बहुत कुछ बनाया बचाया, ये सब आज इस वीडियो में आप देखने और सुनने वाले हैं। इसको मज़ीद वेरीफाई करना चाहें तो गूगल आपके लिए हाजिर है, जाके देख लीजिए। अगर हम कोई चीज़ आपको गलत बता रहे हैं तो आप चेक कर सकते हैं। तो जनाब अली, पहली वीडियो बनाते वक्त मुझे इतना उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज़्यादा तादाद में लोगों को समझ आएगी, क्योंकि लोग जज्बाती तौर पे मुंसलिक हैं इस स्टोरी के साथ। लेकिन फिर भी लोग अल्हम्दुलिल्लाह बात को समझे, आज मज़ीद समझ जाएंगे। भैया मैं आपसे फिर कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं एक मुसलमान हूँ और मेरा इस्लामी अक़दार के मुतालिक शकूक व शुबहात पैदा करना मकसद नहीं है, बल्कि इस्लाम को मिसयूज़ करके अपनी करप्शन और अपनी लूट मार के ऊपर पर्दा डालने वालों से होशियार रखना, और उसके लिए तैयार रहने के लिए ये हम इस पे बात करने की जसारत कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हाजी आमिर को और नवाजे, मेरी उसके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं हैं। तो ये ना आज की जो सबूत हैं वो सारे आपको दिखाने से पहले एक छोटा सा वाक़या सुन लीजिए। किसी गांव में ना एक इंतहाई ताकतवर इंसान के बेटे ने किसी गरीब के बेटे को मार दिया। अब वो गांव थे, पंचायत सिस्टम था। उसे पता था कि मेरा बेटा अगर पंचायत में जाएगा ना, भले मैं कितना ताकतवर हूँ, लेकिन पंचायत उसे कोई ना कोई सज़ा सुनाएगी क्योंकि उसने नाहक कत्ल किया है। तो वो क्या करता है कि उस इलाके के मौलवी के पास चला जाता है और उसे कहता है किसी तरीके से मेरे बेटे को अगर बचा लो तो मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। क्योंकि पुराने वक्त थे, बल्कि आज भी लोग मौलवियों को, दीनदार लोगों को बड़ी अहमियत देते थे। तो मौलवी साहब वहाँ से डील करके गए मकतूल के घर और उसके वालिद से कहा, देखो तुम्हारा बेटा शब जुमा में कत्ल हुआ है, और शब जुमा में कत्ल होने वाले को अगर उसके वालदैन, अजीज़ व अकारब दूसरे कातिल को माफ़ करके दफना दें तो अल्लाह न सिर्फ उस मकतूल को बल्कि उसके वरसा को भी जन्नत में भेजेगा। ये अल्लाह का ऐलान है। मौलवी साहब की बात से गरीब बड़ा मुतासिर हुआ और जनाब अली उसने बच्चे को दफनाया। पंचायत लगी और उसमें कहा कि मैंने तो कोई कार्रवाई नहीं चाहता, क्योंकि उसको मौलवी ने एक बात बता दी थी। तो अब ताकतवर जहाँ बेबस हो जाए वहाँ दीन इस्तेमाल करके अपने काम निकलवाए जाते हैं। दीन के जज्बात इतने ताकतवर हैं। तो जनाब यहाँ भी आपको यही स्टोरी आगे चल के मज़ीद वजाहत के साथ समझ आ जाएगी कि आज भी वही कुछ हो रहा है। हमने आपको बतलाया था कि हाजी आमिर अल गद्दाफ़ी की स्टोरी से बहुत से लोग फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन हमें तब ये नहीं पता था कि ऑलरेडी एक बहुत बड़े स्कैंडल को छुपाने के लिए इसे तरतीब दिया गया है। और वो स्कैंडल क्या है? हाजी आमिर की स्टोरी सामने आने के ठीक एक रोज़ पहले ये खबर वायरल हो चुकी थी पूरे लीबिया में, लेकिन आज इस पे कोई बात नहीं कर रहा। और ये खबर क्या थी? अमरीकी और यूरोपीय अखबारों की तहकीकाती एजेंसियों ने इस बात को रिपोर्ट किया कि जो लीबिया के वज़ीर आज़म हैं अब्दुल हमीद दबीबा, इन्होंने 400 मिलियन डॉलर्स लीबिया से तुर्की मुंतकिल किए हैं। अपने गैर कानूनी काला धन वहाँ मुंतकिल किया है। किस तरह से? इन्होंने अपनी ही लीबियन एयरलाइन को इस्तेमाल किया है उसके लिए। ये बड़े बड़े मीडिया के सोर्स, तहकीकाती जर्नलिज्म करने वाले, उन तमाम ने इसको अपने स्टोरीज़ में लिखा है और कहा है कि ये बिल्कुल तयशुदा और साबित शुदा बात है कि 400 मिलियन डॉलर की स्मगलिंग जो है वो इन प्लेन्स के ज़रिए की गई है। इसके अलावा तराबलस के अंदर अपने अजीज़ व अकारब को इंतहाई महंगी रिहाइशें उनके नाम पे लगा दी गई हैं, ज़मीनें, और इस तरह से लीबिया की आवाम का पैसा लूटा गया है। वज़ीर आज़म चाहता तो अपने पैसे को किसी बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू भी कर सकता था, लेकिन अगर वाइट मनी होती, ब्लैक मनी हमेशा ऐसे ही की जाती है। जैसे पाकिस्तान में भी आपको पता है अयान अली का वो एक केस आया था, मॉडल अयान अली का। तो वो इस तरह से जहाज़ों के ज़रिए पैसे भेजे जाते हैं ताकि दूसरे मुल्क पहुंच के फिर उस ब्लैक को वाइट कर लिया जाए। तो ये खबर जब वायरल हुई तो अवाम पहले से ही हुकूमत से नाराज़ सड़कों पे थे। तो इसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ बड़ा करने का प्लान किया, और वो प्लान ये था कि एक हाजी की स्टोरी उन्होंने इस तरह से यहाँ पे तख्लीक की कि आज जाके देखिए पूरा लीबिया भी उसी हाजी आमिर के पीछे लगा हुआ है। और लोग कह रहे हैं क्या सादत है हमारे इलाके की, क्या सादत है हमारे हाजियों की। पूरी दुनिया में लीबिया के हाजी का नाम गूंज रहा है, और वो करप्शन की स्टोरी जिसके लिए अवाम सड़कों पे थे उस पर आज कोई बात नहीं कर रहा, सिवाय चंद ऐसे सहाफ़ियों के जो हैं तो लीबिया के, लेकिन उन्होंने बाहर जाके पनाहें ले रखी है क्योंकि लीबिया में उनकी आवाज़ को तंग कर दिया गया था।
جیسے مختلف ملکوں سے صحافی دوسرے ملک چلے جاتے ہیں کیونکہ وہاں کی گورنمنٹ ان کا کرٹیسزم برداشت نہیں کرتی. تو بھیا یہ پوری سٹوری ابھی جا کے ابھی نہیں ہوئی، بلکہ میں نے کہا کہ ابھی پکچر کا اور حصہ بھی باقی ہے، بہت کچھ ہونے. تو اتنا بڑا کرپشن کا سکینڈل، لیبیا کی عوام کا پیسہ لوٹ کے دوسرے ملک منتقل کرنے والا وزیر اعظم، اس کے لیے پھر سب سے بہترین ٹول، یعنی وہ طاقتور تھا چودھری کی طرح، لیکن اسے پتا تھا میری طاقت کام نہیں آئے گی، یہاں پہ آئے گا مذہبی کارڈ، اور وہ ایسا کام آئے گا کہ سارے ہی مسئلے حل ہو جائیں گے. اور اس کے مسائل حل ہو گئے ہیں. اکا دکا یا بہت کم پروٹیسٹ کی صورتحال ابھی باقی ہے جس سے اسے لگتا ہے کہ میں نکل جاؤں گا. ابھی بھی اس سٹوری میں جو ہم نے پہلے کہی تھی نا کہ یہ پلاننگ کرنا کہ ہوائی جہاز میں اس کو 2 دفعہ جانے نہیں دیا گیا، پاسپورٹ میں پرابلم تھی، پھر ہوائی جہاز آیا، پھر پائلٹ نے اس کا نام لیا، اور نام لینے کے بعد جناب علی وہ جس ایئرپورٹ پہ ابھی اترتا ہے تو حکومتی اتحاد اور حکومتی فیض سے وابستہ میڈیا مائک اور کیمرہ لے کے اس کا انٹرویو کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور فوری طور پہ سٹوری کو وائرل کر دیا جاتا ہے. تو عقل والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں. تو کہتے ہیں نا پنجابی میں، اکھیاں آلیو اکھیاں بڑیاں نعمت نے. تو دماغ آلیو دماغ بڑی نعمت ہے اگر ہم اس کو استعمال کریں. یہ اتنا بڑا سکینڈل ہے. اور مجھے یہ کہاں سے پتہ چلا؟ انہی انویسٹیگیٹرز، جرنلسٹ سے جو کہ اپنے ملک کے پیسے کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ حاجیوں کا ایک طیارہ رن وے سے سلپ ہوا اور یہ اس کا عامر کا واقعہ ہوا، تو اس کے اوپر لیبیا کے وزیر اعظم نے ٹویٹ کی تھی کہ شکر الحمدللہ ہمارے حاجی محفوظ ہیں اور ہم دل و جان سے ان کے اس آپریشن کو، حج آپریشن کو مکمل بنائیں گے. تو اس پہ لوگ ٹویٹ کر کے کمنٹس بھی کر رہے تھے، ٹویٹس بھی کر رہے تھے کہ بھائی صاحب آپ اس پیسے کا بتائیں جو آپ نے کرپشن کر کے بیرون ملک بھیجا ہے. ابھی صرف ایک پہلو واضح ہوا ہے. میں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ مذہب جو ہے نا، مذہبی کارڈ، یہ لوگوں کو بیوقوف بنا دیا جاتا ہے. جیسے وہ دیکھیں جو طالبان اس وقت کر رہے ہیں. طالبان نے پاکستان پہ حملے کیے، اپنی عوام کو، اپنے لڑکوں کو تیار کیا کہ پاکستان کے خلاف لڑنا جہاد ہے. ابھی ریسنٹلی بات کر رہا ہوں، ہر روز میزائل آتے رہے ہیں افغانستان سے پاکستان کے اوپر. تو انہوں نے کہا کہ جہاد ہے پاکستان کے خلاف لڑنا. تو یہ کیسے لوگوں نے مانا؟ کیونکہ وہاں پہ ان کو دین بتایا جاتا ہے، وہ مان جاتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف لڑنا جہاد ہے. اب ادھر پاکستان اور چائنا نے مل کے جب ان کو کچھ انویسٹمنٹ اور کچھ ڈرنے کی دھمکی کی باتیں بھی کی ساری مل کے، تو اب اسے پتہ چل گیا کہ یہاں سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے. اور ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک فتویٰ دے دیا ہے کہ پاکستان کے خلاف لڑنا جہاد نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ عورتیں ہیں. یعنی پہلے ان کو یہ عورتیں نظر نہیں آ رہی تھی، تو پیسہ آیا نا پیسہ، تو پھر وہ ملاؤں کو استعمال کیا. انہی ملاؤں نے پہلے جہاد کا فتویٰ دے رکھا تھا، اب وہ کہتے ہیں جہاد نہیں ہے. تو یار یہ مطلب مذہبی کارڈ اس طرح کا کھیلتے ہیں. میرے اور آپ جیسا ایک عام انسان وہ محتاط رہے، وہ